जय भीम साथियों। आज हम आपको संविधान के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि हम थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देंगे और हमारी ये पहली और मतलब फर्स्ट टाइम में हम थोड़ा सा कुछ जनरल नॉलेज के तौर से आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहते हैं भाइयों। क्योंकि संविधान चाहे कितनी अच्छी हो, मतलब बाबा साहब ने लिखा था कि संविधान चाहे जितनी भी अच्छी हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो मतलब जो का संविधान है हमारा अच्छा नहीं, जितना भी जो प्रधानमंत्री हो गया या सीएम हो गया, पीएम हो गया, जो उसको चलाने वाला अच्छा नहीं होगा तो संविधान वैसे भी लोग कहेंगे ये अच्छा नहीं है, संविधान का बुरा साबित होगा। और यदि लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी हितकारी साबित होगा। अगर जो जैसे पीएम हो गया, सीएम हो गया, जो भी ये कानून को अच्छे से संविधान को साथ में फॉलो करेगा तो वो संविधान के अच्छे होंगे। क्योंकि ये संविधान में पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे कुछ अच्छी बात लगी, इसलिए मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्रता होगा, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा। बाबा साहब ने बोला कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू तो हो जाएगा, लागू होने के बाद में आगे संविधान चलाने वालों पे डिपेंड करता है कि क्या होगा आगे चल के। एक समय यह देश स्वतंत्रता था और की स्वतंत्रता ख़त्म हुई थी। इसका मुझे दुख है कि लेकिन अपने ही लोग के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे। इसका मुझे अधिक दुख है। यह इतिहास फिर अपने को दोहराया। मतलब बाबा साहब ने बोला कि पहले अपने ही लोग कुछ ऐसे थे कि जिनके कारण हमने अपना अधिकार और जैसे जो भी है हमने खोया। अभी हम फिर से उस अधिकार को दोबारा हमने पाया है। इस विचार से मुझे देश का भविष्य की चिंता हो रही है। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा संविधान बनने के बाद में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि संविधान को मिटाने का बात करेंगे और ये भी बोलेंगे कि हम संविधान मिटा के नया अभी एक एग्जाम्पल दे दूं मैं आप लोगों को कि ये बात सच है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीच में संविधान नया रिन्यू करने के चाहते थे, बट एक बात जो है गलत है। अभी संविधान के हिसाब से जो चल रहा है वो सही है, और आगे चल के जैसे मान लो कि संविधान चेंज कर दिया जाए और ये भागवत उगत से तो चलेगा नहीं संविधान, है कि नहीं। ये बात सच है। बूंद बहाकर भी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो अपने सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जो तुम लोग संविधान बना है, जो उसको चलाना है, इसके अच्छे से देश का मतलब भविष्य सुधारना है तो आर्थिक सामाजिक के हिसाब से चलना चाहिए, जातवाद के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जातवाद के हिसाब से चलोगे तो देश नुकसान होगा। हम आज जातवादी के हिसाब से चल रहे हैं और हम तो अपना जातवादी, और जो आप लोगों के बच्चे आगे आएंगे फिर उनका क्या होगा ये सोचो। और ये जातवादी तो एक अलग बात हो गई। और अच्छा से आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि संविधान ना रहा तो क्या होगा। आप लोग तो चले जाओगे, पर आप लोगों के बच्चों का क्या होगा। सामाजिक के आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करना चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ही ले जाएगा। 26 जनवरी 1950 में हम विश्वामित्रों के जीवन
में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता का हक होगा, लेकिन सामाजिक के आर्थिक जीवन में विषमातिक यानी असमानता बनी रहेगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का मान्यता देंगे। आप लोग जिस व्यक्ति या जिस मतलब किसी को वोट दो, तो जो आप लोगों को लगता है कि हमारे हक में और हमारे अच्छे के लिए है, तो उसी को वोट दो और उसी के साथ रहो, उसी का सपोर्ट करो, ये बाबा साहब ने बोला। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मतलब एक वोट एक सही, हम लोग सही से ये नहीं करते हैं कि किधर वोट देना कैसे क्या, और हम लोग बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं। वही लोग आज आते हैं हमारे घर, कहेंगे भाई, जैसे आप लोग देखा होगा कि बोलते हैं कि भाई हमें वोट देना, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर वही आदमी जो हाथ जोड़ के आपके द्वारे जाता है, हाथ जोड़ता है, बोलता है ये कर देना, उसके बाद ही वो बंदा जब जीत जाता है तो वो बोलने का छोड़ो, वो देखता नहीं है और वो आपको इतनी बुरी नज़र से देखता है कि वो समझता है कि हमने जो भी है। पर आप लोग समझ सोच के वोट दो, क्योंकि अभी 2024 का इलेक्शन होने वाला है और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दिया। फर्स्ट टाइम में मेरा ये फर्स्ट जानकारी है, क्योंकि मुझे संविधान अच्छा भी लगता है पढ़ने में भी, और जो संविधान के कानून वो सबसे मुझे अच्छे लगे। क्योंकि भाई लोग, आप लोग 2024 का आ रहा है, आप लोग अच्छे से वोट दो और अच्छे आदमी को वोट दो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आगे चल के कोई और जीते और देश फिर से गुलाम हो जाए। जय भीम, जय संविधान।